Good evening, this is Abhay Agrawal and we will solve question number 41 in this video of the chapter of geometrical optics. A biconvex thick lens is constructed with glass of refractive index 1.5. Each of the surfaces has a radius of 10 cm and the thickness of the at the middle is 5 cm. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बायकॉन्वेक्स थिक लेंस की बात किया है ना, जबकि जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? थिन लेंस के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को थिक लेंस दिया हुआ है और थिकनेस एट द मिडिल 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो इस लेंस को अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये लेंस है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर, ओके। अब देखो, लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस फार अवे फ्रॉम द लेंस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो उससे जो रेज आएंगी, लाइट रेज निकल के, वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइट रेज कुछ इस तरीके से आएंगी, है ना। ये मान लेते हैं कोई दो रे की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सरफेस को, ये सेकेंड सरफेस मानना पड़ेगा और इसको फर्स्ट सरफेस मानना पड़ेगा, और इन दोनों सरफेस में रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस वाला जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करके इमेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, प्रोसीड देखते जाओ आप, है ना। सबसे पहले चूँकि लाइट रेज बहुत इन पैरेलल आ रही है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट साइड में है। अगर मैं इसको पोल मानूंगा, ध्यान रखना फर्स्ट रिफ्रैक्शन में पोल ये बन जाएगा, जबकि सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये पोल बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की, है ना। तो मैं इसको पोल मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन के लेफ्ट वाले सारे पॉइंट्स नेगेटिव और राइट वाले सारे पॉइंट्स पॉजिटिव। दिस इज आवर साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब सोचो, इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि जो आर होगा, वो क्या होगा, +10 सेंटीमीटर। +10 क्यों, क्योंकि अगर ये सर्कल है ना, ये अगर सर्कल है तो उसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, जो कि पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है। तो आर इक्वल टू +10, ठीक है। और अब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो कि है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अब v अपने को नहीं पता, है ना। तो अब देखो ये μ2 μ1 क्या है, μ2 मतलब इसका, है ना, और μ1 मतलब एयर, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर जाती है वो μ2 होता है और इंसिडेंट लाइट जहाँ पर होती है वो μ1 होता है, ठीक है। तो लाइट अभी फ़िलहाल एयर से ग्लास में जा रही है ना। तो μ2 हो जाएगा 1.5 अपॉन v माइनस μ1 की वैल्यू क्या है, 1 है, अपॉन u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 दैट इज़ 0.5 अपॉन r विच इज़ +10। तो v की वैल्यू आ जाएगी इससे 30, ठीक है। सॉल्व करोगे तो इससे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पर कन्वर्ज कर जाएंगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताया था, है ना। अब देखो भाई, ये लाइट रेज 30 सेंटीमीटर दूर जाके कन्वर्ज होंगी, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन बात ये है कि क्या ये लाइट रे यहाँ पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर जैसे ही लाइट ट्रैवल करेगी इन द ग्लास, इन द लेंस, जैसे ही वो लाइट 5 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी, उसको एक और रिफ्रैक्शन झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली लाइट सिर्फ कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ठीक है ना। और मेरे को आगे वाली लाइंस को कैसा बनाना पड़ेगा, डॉटेड बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लाइट एक्चुअल में जा नहीं रही है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि सेकेंड सरफेस में भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये वाली जो लाइट रेज हैं जो ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रही हैं,
वो इंसिडेंट लाइट की तरह बिहेव करेगी। और इंसिडेंट लाइट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके करस्पॉन्डिंग ये जो इमेज बनी, वो इस सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 ना हो कि कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ठीक है ना भाई, क्योंकि थिक मिरर है, सॉरी थिक लेंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, अब ये जो आई है वो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इस पोल से, है ना, अभी नया पोल हो गया, इस पोल से 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, और साइन कन्वेंशन अगेन, इंसिडेंट लाइट राइट साइड में है, तो ये वाला साइड पॉजिटिव हो गया और ये वाला साइड नेगेटिव हो गया, है ना। पोल के राइट नेगेटिव, लेफ्ट में, सॉरी पोल के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू विल बिकम, फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन यू विल बिकम +25, वी विल बी अननोन टू अस, वी तो अपने को पता नहीं है ना। और जो आर की वैल्यू है वो इस बार -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट करके देखो, इसको जब मैं सर्कल कंप्लीट करूंगा तो उसका सेंटर यहाँ लाई करेगा, यानी कि नेगेटिव साइड में लाई करेगा। इस वजह से आर की वैल्यू -10 आ गई। ठीक है, तो -10 हो गई। और इस बार जो μ2 है वो 1 बन जाएगा और μ1 जो है वो 1.5 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट, ये जो है इंसिडेंट लाइट कहाँ पर है, ग्लास में है, तो इस बार μ1 की वैल्यू बन गई 1.5, जबकि रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ पर रिफ्रैक्ट होके जा रही है, लाइट वो जा रही है एयर में। अब वो कहाँ जाएगी अपन देखते हैं। ठीक है, इन सबको यूज़ करके पहले अपन कैलकुलेट करते हैं v की वैल्यू क्या है। तो v अपॉन μ2 दैट इज़ 1 माइनस u अपॉन μ1 अपॉन which is 1.5 upon u which is +25 is equal to अरे यार सॉरी गड़बड़ी हो गई, आराम से करते हैं। हाँ, μ2 अपॉन v है ना, ये फॉर्मूला है। μ2 अपॉन v मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन v माइनस μ1 क्या है, 1.5 है, अपॉन u कितना है, 25 है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 दैट इज -0.5 अपॉन r की वैल्यू कितनी है, -10 है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 9.09 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.1। ठीक है, 9.1 सेंटीमीटर। अब ये 9.1 सेंटीमीटर कहाँ से आया है, इस पोल से आया है। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं इस सरफेस से बात कर रहा हूँ, सारी डिस्टेंस मैंने इस सरफेस से नाप रही है ना। तो ये जो u = 25 था वो मैं इस सरफेस से नापा था, यानी कि इस पोल से नापा था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फाइनली लाइट रेज हैं वो कहाँ चली जाएंगी, कुछ ऐसे आ जाएंगी। ठीक है ना, और यहाँ पर जाके फाइनल इमेज बनेगी, जिसको मैं I' बोल लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 9.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो थिक लेंसेज को डील करने का यही तरीका होता है कि आप 2 बार अलग अलग रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस का फॉर्मूला को लगाओ। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है, और नई पोजीशन ऑफ दी जो फर्स्ट इमेज आ रही है वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, और बस दैट्स इट, है ना। तो थैंक यू।